तो चलो रेडी करते हैं। पहला, मार्केट में अगर मैंने जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट में लाइक कि अगर प्राइस ने इस सपोर्ट जोन के अप साइड में जो रेजिस्टेंस जोन के अप साइड में क्लोजिंग की बुलिश कैंडल के साथ, जो कि आधे घंटे की कैंडल क्लोज हुई थी, देन प्राइस अप साइड में मूव हुआ। तो प्राइस अच्छा खासा अप साइड में मूव कर रहा है। इसका रीज़न सिंपल था, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेक किया। यहाँ पे हम देखा जाए तो अगर प्राइस अगर बुलिश है तो अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके अप साइड मूव करेगा। सिंपल लॉजिक इसमें लेके चला था। एंड देन अगर मैं ऑब्जर्व करूँ नेक्स्ट, ये वाला जोन एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है कि नहीं, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ तक का था टारगेट। देन प्राइस अच्छा खासा साइड में जा रहा है। 2 घंटे में तक जैसे 4 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, उस टाइम पता चलेगा मार्केट में क्या रिएक्ट करता है। अगर मार्केट ने इसी टाइप में बुलिश कैंडल क्लोज कर दिया 4 आवर में, तो ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एक अप साइड मूव देगा, जो कि अराउंड 250 का सराउंडिंग नंबर है, वहाँ तक जा सकता है। एंड देन वहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। बट कुछ अभी वैसे प्लान हो सकता है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मार्केट किस टाइप से जा सकता है अप साइड में। लाइक यहाँ से उठा अप साइड में, अगर प्राइस ने यहाँ पे क्लोज नहीं किया इस टाइप से 4 आवर की कैंडल में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप साइड में इधर से जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। 4 आवर कैंडल क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। पर मेरी एंट्री एक रीटेस्ट के बाद ही प्लान कर सकता हूँ। लाइक क्या कहीं प्राइस डाउन साइड में आया तब मैं एक प्लान बनाऊँगा। अदरवाइज तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मुझे दिख नहीं रहा जो कि मेरी बाइंग को हेल्प कर सके। यहाँ पे ये था कि लाइक कि जैसे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, कोई सी भी चाहे 30 मिनट या 50 मिनट, अब मैं दोनों ही देखूँ सिनेरियो में, इसने इसका ब्रेकआउट किया एंड देन अच्छा खासा अप साइड में मूव कर गया। लाइक कि ये देखिए, अगर मैं ये जोन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, पता नहीं इनकेस मैंने ये लेवल ड्रॉ किया जोन, मैं देखा इसमें, ये देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण प्राइस अच्छा खासा अप साइड में जा रहा है कि क्लोजिंग, जो 50 मिनट की क्लोजिंग है, फुल बुलिश कैंडल क्लोज है, वो ब्रेक करके क्लोज किया अप साइड में, जिसका चांसेस हाई थे कि प्राइस अप साइड के डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड देन प्राइस कंटिन्यू पंप हो। लाइक मैं प्लान अगर होता है यहाँ पे तो मैं इस टाइप से ऐसा प्लान करता एंड टारगेट 1:2 के करीब रखने की कोशिश करता। ये होता मेरी प्लानिंग, तो मैं यहाँ पे रखता। बट अभी तो मेरे से मिस आउट हो रखा है और यहाँ पे अभी प्राइस कंटिन्यू पंप हो रहा है। सो वेट करते हैं। एज ए सेफ जोन अगर देखा जाए तो अभी प्राइस 8.5 यहाँ के मेरी बाइंग एंट्री के पास से अच्छा खासा अप साइड में मूव चला गया है। ओके, देखते हैं कि ये 200 पिप का टारगेट कैप्चर करता है कि नहीं। इसमें 1:2 का टारगेट है। अगर मैं इसका बुलिश जाने का रीज़न क्लियर करूँ तो सिंपल है, कितने पॉइंट्स इसमें ये दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। अबव द ईयर में प्राइस चल रहा है एंड प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग किया बुलिश में। इट मीन ये 3 कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गई। एंड देन इसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का लेके चल रहा हूँ। बट 1:1 आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है पूरा रिस्क लेने का। क्योंकि इनकेस अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये कंटिन्यू डाउन जाके 4190 या 4180 के लेवल को भी टैप कर सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा हम रिवर्स अपने स्टॉप लॉस को कम कर लेंगे इसके नीचे में। बाकी देखते हैं अभी इसके ऊपर ट्रेड हो रहा था क्या से प्लान है। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट इसमें था हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सेकेंड कंसोलिडेशन भी है यहाँ पे, एंड देन ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन, एंड ये में क्या हुआ भी प्राइस चल रहा है। सो बाकी 4 आवर की और 1 आवर की कैंडल इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। अगर अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज तो चांसेस है कि टारगेट हमारा इजीली हिट हो जाएगा। बट
इनकेस वीक में क्लोज हुआ तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा रिवर्स आए, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी लिक्विडिटी नीचे के साइड में बैठी हुई है। बाकी वेट करते हैं क्या सिनेरियो रहता है। लेकिन प्रीवियसली कल के अगर मूव को हम देखते हैं तो उसमें सबसे अच्छा क्या दिखा मेरे को, कल के मूव में जो सबसे अच्छा दिखा प्राइस ने, ये जो ट्रेंड लाइन था, डाउन ट्रेंड लाइन टाइप का, प्रीवियसली पास्ट में मल्टीपल टाइम टैब हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक बार टैब हुआ, इधर के साइड में टैब हुआ, तीसरी बार टैब हुआ, चौथी बार टैब हुआ, एंड देन प्राइस ने ब्रेक करने से पहले क्या स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, ये देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करके यहाँ पे उसने ब्रेक किया था। और जब ब्रेक किया तो कंटिन्यू पंप करता गया इसका। लेकिन इसमें सबसे पहले जब मार्केट में गोल्ड में मूव आने से पहले सिल्वर में सबसे पहले मूव आ गया था, जो कि ये लेवल है सिल्वर में। अगर आप ये वाला लेवल को देखें ध्यान से, ये वाला सिल्वर में सबसे पहले ये वाला मूव आया था, जिसके कारण मार्केट में ये इंडिकेशन मिल गया था कि गोल्ड भी एक अच्छा खासा हाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। इसी के रीज़न के कारण अगर कुछ कल मैं गोल्ड में प्लान करता लॉन्ग साइड में, तो इजीली मेरा टारगेट अच्छा खासा मिल सकता था यहाँ तक है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था 4200 के आसपास का। ये एक 50 का लेवल भी है अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में। ये 50 का लेवल था जो कि हम एज ए टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर प्राइस कंटिन्यू पंप हो रहा है तो चांसेस है कि प्राइस 4270 के लेवल को भी टैप कर सकता है। सो ये हमें देखना है, बट हमारा टारगेट 4240 है, क्योंकि अभी मार्केट जिस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो इससे पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट में नीचे भी लिक्विडिटी एक अच्छी खासी बैठी हुई है। सो हम अपने एक मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा रिस्क मैंने कम कर चुका हूँ, जो कि 60 से 70 पिप के आसपास है। बाकी 120 पिप्स तो कैप्चर हो चुके हैं इसमें। अगर देखा जाए तो इसमें ये वाला रूल अच्छा ब्रेकआउट किया, अगर बुलिश होता तो ब्रेक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके देन अप साइड मूव चल जाता, तो बुलिश था। इस वजह से यहाँ पे इसने अच्छी कैंडल फॉर्म हुआ है, देन प्राइस अच्छा खासा पंप हो रहा है। क्योंकि जिन बंदों ने यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया होगा तो उनका ऐसा अराउंड 25 के पास 30 के पास ये सब लेवल एक कॉमन होता है जो कि वो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वो नहीं मिलता ऐसा लगाने का शॉर्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर जिन बंदों ने यहाँ पे लॉन्ग का प्लान किया है उनका टारगेट इसी के अकॉर्डिंग प्लान होगा, एंड देन इसी प्लान करता है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं अगर 100 पिप का मैंने रिस्क रखा था तो 200 पिप का टारगेट मेरा है इसमें। एंड देन अब यहाँ पे मैं रिस्क थोड़ा कम कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब वही रिस्क मुझे पता है अब यहाँ से रिवर्स होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है होल्ड करने का। क्योंकि प्राइस ने मेरी लेवल से 140 पिप्स कैप्चर कर चुका है, 60 पिप और बचा हुआ है। देखते हैं 200 पिप का टारगेट हिट होता है कि नहीं, जो कि मैंने राउंड नंबर 400 to 40 पे ही रखा है मैंने। बाकी प्राइस अच्छा खासा मूव कर रहा है, अभी तो होल्ड कर सकते हैं। ट्रेड में मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा देखने को मिला उसको नोट भी करूँगा, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट, प्राइस कंटिन्यूएशन। एक यहाँ पे डबल टॉप बनाया प्राइस ने, बट डबल टॉप के बाद जो सेलिंग आती है वो नहीं आई यहाँ पे। स्ट्रक्चर तो फॉर्म किया था रिवर्सल का, बट यहाँ पे अगर वो देखा जाए रीटेस्ट के बाद एक सेलिंग आती है, बट वो नहीं आई, प्राइस ने यहीं से रिवर्स किया। एक ये भी इंडिकेशन दे सकता है कि डबल टॉप के बाद प्राइस को कंटिन्यू सेलिंग आया था, बट वो गई नहीं सेलिंग में एंड वो रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि मार्केट में बायर्स अभी भी अवेलेबल है जो प्राइस पुल कर सकते हैं अप साइड में। बाकी तक हम अपने क्रिप्टो को ऑब्जर्व करते हैं क्या है उसमें। BTC डोमिनेंस अगर चेक करते हैं, जो कि ये ऑल्ट को इंडिकेट करते हैं, ऑल्ट के मूव को इंडिकेट करते हैं ये मैक्सिमम। ये डाउन साइड में गया है, सबसे पहले अप साइड में कल के टाइम पे गया था, एंड देन आज मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग के साइड में ही आया, मतलब डाउन साइड में मूव किया। जब ये डाउन साइड में मूव करता है तब ऑल्ट जो होते हैं वो पंप करते हैं, और जब अप करता है तो सेल होते हैं।
तो अगर देखा जाए तो प्राइस जो BTC का था अपने एक रेजिस्टेंस के पास से टैप करके वो कंटिन्यू सेलिंग आया था। अगर मैं फिप का भी लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था तब जाके ये लेवल मुझे एज ए रेजिस्टेंस दिखा था, जो कि ये है। ये फिप के अकॉर्डिंग एज ए 50% का लेवल था, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है यहाँ पे। कि अगर मुझे कोई भी एंट्री अगर यहाँ प्लान करनी होती तो मैं कैसे प्लान करता, एज ए यहाँ पे मान के चले रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ गया एंड देन ये कोई बेरिश कैंडल का वेट करता है। जब बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ तब वहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान करता शॉर्ट साइड में, और मेरा सेल होता है अराउंड 0.78 के लेवल के आसपास। लाइक कि कोई ट्रेड अगर मैं प्लान करता पंच करता तो इस टाइप से मेरा प्लानिंग होती। ये रहा ओपन क्लोजिंग के पास भी रख सकता हूँ एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं 1:3 का 2 का टारगेट लेके चलता इस हिसाब से, यानी 150 पिप का रिस्क एंड 300 पिप का रिवॉर्ड। इस हिसाब से मेरा टारगेट भी इजीली अचीव हुआ था। और ये वाली एंट्री मैंने प्लान किया था लाइक कि मतलब एनालाइज़ किया था, ये समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में 50% के लेवल के आसपास आया तब जाके यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और कैसे प्लान करना होता है उसके लिए मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट में एक बेरिश कैंडल का आने का वेट करो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, और ये एंट्री अराउंड इवनिंग के टाइम पे, यानी मान के चलो न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे देखने को मिला था। उस टाइम अच्छा खासा मूव आया था एंड देन पूरा न्यूयॉर्क सेशन में ये कंटिन्यू सेलिंग आई थी कल के टाइम पे। बाकी ये मॉर्निंग के टाइम पे कंसोलिडेट हुआ था यहाँ पे एंड देन जैसे ही एशियन सेशन ओपन हुआ उसके बाद एक लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ यहाँ पे। अगर इस टाइप के BTC में आप मूव देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये वीक कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला वीक बोथ साइड की लिक्विडिटी ने टैप किया है, टैप करा है बोथ साइड, दोनों साइड की लिक्विडिटी को। ये देखिए क्योंकि जिन बंदों ने अगर यहाँ पे लॉन्ग प्लान किया होगा, यहाँ से अगर प्लान किया होगा, यहाँ से भी प्लान किया होगा, अगर इतने बड़े मूव के बाद तो बंदे क्या करते ज़्यादा सीधो कर लेते हैं एंड देन कुछ होल्ड रख लेते हैं, थोड़ा एसएल कम कर लेते हैं। तो दोनों साइड किसने लिक्विडिटी टाइप किया एंड देन कंटिन्यू पम्प किया है प्राइस में। तो अगर हम देखा जाए तो इस टाइप की लिक्विडिटी के बाद भी क्रिप्टो में उस डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा पहले से ही था बाइंग के साइड में। लाइक ये देखिए इसे सबसे पहले इसमें क्या दिखा, इसमें बाइंग के साइड में क्यों डायरेक्शन जा सकते हैं क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुई थी, लिक्विडिटी टाइप किया लॉन्ग साइड के बंदों का एंड देन अगेन प्राइस कंटिन्यू पंप हुआ। बाकी अभी तो सेलिंग स्ट्रक्चर ही है BTC में भी। मैं फेप का लेवल ड्रॉ करके देख लेता हूँ कुछ बन रहा है कि नहीं इसमें भी। अगर मैं फेप का लेवल ड्रॉ करता प्रीवियस सेलिंग पॉइंट से लेकर अभी के बीच में देखा जाए तो सेलिंग स्ट्रक्चर बन तो रहा है, बट वही बात है ना कैंडल की मुझे 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट करना है क्योंकि यहाँ पे EMA भी पास में है। अगर EMA पास में है तो लाइक ये देख सकते हैं मार्केट तो ट्रेंड में मुझे दिख रहा है। पर क्या क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं वो मैं निकल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट लोअर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। देन ये मेरा फेप का लेवल है जो इसका 50% और 60% के अबव में ट्रेड हो रहा है। पहली बात तो मानता हूँ कि 1 घंटे की जो प्रीवियस कैंडल थी वो क्लोज हुई है वीक डोजी के साइड में, जो कि रिवर्सल भी इंडिकेट करता है और डाउन साइड में भी। तो बट एंड देन EMA के पास भी है, बट यहाँ पे EMA के पास के कारण मुझे ये लग रहा है कि अगर प्राइस डाउन साइड में आएगा तो यहाँ पे टैप करके अप साइड में चला जाएगा, क्योंकि एज मैं ये दोनों लेवल कंसीडर करता हूँ तो मैं इसे ऐसा डबल बॉटम भी कंसीडर कर सकता हूँ। और US मार्केट भी अब शट डाउन उसका अप ओपन हो गया है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से टैप करके देन कंटिन्यू रैली कर जाए अप साइड में। बाकी वेट करता हूँ कैसे रहेगा, जैसा रहेगा स्ट्रक्चर बताता हूँ। इवनिंग के टाइम पे अगेन लाइव आके देखूँगा कैसे मैं प्लानिंग किया था, क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अभी गला मेरा थोड़ा ख़राब है इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। बाकी वही है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, यहाँ से शायद टाइप करके मार्केट कंटिन्यू पंप कर सकती है। अदरवाइज जैसे अगर यहाँ पे बेस कैंडल अगर फॉर्म हुआ अच्छी खासी बॉडी के साथ अगर फॉर्म हुआ तब मैं एक सेलिंग के साइड में प्लान करने को सोच सकता हूँ। यहाँ के आसपास का एसएल रख के, इस वीक के आसपास का एसएल रख के अगर मार्केट में एक बॉडी, अगर मार्केट में इस टाइप की बॉडी अगर मार्केट ने बनाई तब तो मैं एक सेलिंग के साइड में प्लान कर सकता हूँ। बट अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने की, क्योंकि जिन बंदों ने यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया होगा अपना एसएल इसी के आसपास रखते हैं तो मार्केट को पता अगर मार्केट ने 50% वीक भी टैप किया एंड देन कंटिन्यू सेलिंग हुई तो भी अच्छे एंट्री पॉइंट बन सकता है।
बाकी वॉच करते क्या है। और देखा जाए तो BTC डोमिनेंस भी अपने सपोर्ट जोन से बाउंस बैक ले रहा है। अगर ये पंप होता है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि लाइक सेलिंग आती है। और आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है ETH ने हमारे। ETH की ऑब्जर्वेशन अगर मैं करूँ तो वही है, एक डाउन ट्रेंड को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन के पास है, तो ये भी एक सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। यानी देखा जाए तो ओवरऑल सेलिंग ही शो कर रहा है प्राइसों में, चांसेस है सेल ऑफ के साइड में। और डॉलर देख सकते हैं, US डॉलर इंडेक्स जो कि सेल हो रहा है, जिसके कारण हमारे गोल्ड में अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने ही वाला है लग रहा है। वही है, 30 पीप का फ़र्क था। अभी देखते हैं 200 पीप का टारगेट हिट तो होता है कि नहीं। 200 पीप का टारगेट, 170 पीप का टारगेट हिट हो चुका है। इसमें 30 पीप और बचे TP के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको कम कर दूँगा, C2C कर सकते हैं अब यहाँ पे हम लोग। बाकी प्राइस ने अच्छा रिएक्ट किया आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर विद बुलिश कैंडल। नाइस, ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई, मैंने ये वाली मिस हो गई मेरे से। मेरे को इस क्लोजिंग के बाद एक एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, शायद उस टाइम मैं देख नहीं रहा था। इस वजह से हुआ है, जो कि 1:30 बजे के करीब प्राइस ने मूव किया है। नाइस, बाकी देखते हैं। BTC और ETH में आप देख ही सकते क्या एनालाइज था मेरा। ये देखिए, ये टैप हो रहा है ना, बस सेलिंग स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो रहा है, बट वही है ना, क्विक सेलिंग तो आएगी नहीं। 50% वीक का भी वेट करते हैं। वही यहाँ पे लाइक कि अगर मैं कूदना चाहूँ डायरेक्ट तो फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट यहाँ पर कूदना मार्केट में, वेट करना ज़्यादा बेटर है। विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेना रिस्की होगा, क्योंकि ये है प्राइस इन केस यहाँ से कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हो तभी जाके मैं शॉर्ट साइड में प्लान करूँगा और SLEC के अराउंड रखूँगा, जो कि ये वाला है। क्योंकि मार्केट में इन केस पंप हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गोल्ड मतलब बीट क्रिप्टो देखा जाए तो कभी बूम कर जाएगा, बट या सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए क्योंकि प्रीवियसली प्राइस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूएशन दे रहा है, एंड देन वो अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास है कंसोलिडेशन के बाद। और ETH में ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ चुका है हुआ है। सो अगर प्राइस ने इस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट किया तो एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मैं इसके ब्रेकआउट के बाद एक 5 का लेवल ड्रॉ करूँगा और 50 एंड 60% के लेवल के आसपास आके दोबारा से एंट्री प्लान करूँगा लॉन्ग साइड में, इन केस अगर गया तो अप डायरेक्शन में। अदरवाइज़ वेट करूँगा कंफर्मेशन का एंड देन प्लान करता हूँ। बाकी इवनिंग के टाइम पे अपडेट देता हूँ क्या रहता है।